सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर हमारे साथ हैं। ओम प्रकाश जी, दिल्ली में ईडी की रेड, यूपी में इनकम टैक्स की रेड, संजय सिंह जेल चले गए। यहाँ पे अबू आसिम आजमी समाजवादी पार्टी के, आपकी पुरानी पार्टी के नेता हैं, उनके यहाँ पे बेनामी संपत्तियों को खंगाला जा रहा है। देश में 140 करोड़ आबादी है। 140 करोड़ आबादी में चुने हुए लोगों के यहाँ ईडी सीबीआई क्यों जाती है? सवाल इस बात का है। और तो विपक्ष कह रहा है कि विपक्षियों के यहाँ ही क्यों जाती है? नहीं, विपक्षियों की बात अगर कहें, एक बयान मैं आपको बताता हूं माननीय शिवपाल यादव जी के। जब उन्होंने प्रगतिशील समाजवादी पार्टी बनाई तो उन्होंने समाजवादी पार्टी के विषय में बोला था कि समाजवादी पार्टी चोर उचक्कों की पार्टी हो गई है। ये शिवपाल जी के बयान है। चोर उचक्कों का काम क्या होता है? शिवपाल जी के बयान पर। दूसरा उन्होंने बयान दिया था कि समाजवादी पार्टी में शराब माफिया आ गए हैं। समाजवादी पार्टी में शिवपाल जी ने कहा कि गरीबों की जमीन कब्जा करने वाले लोग समाजवादी पार्टी में आ गए हैं और समाजवादी पार्टी में एक शकुनी आ गए हैं जिनको पश्चिम में लोग चश्मा वाले के नाम से जानते हैं। तो वही गाना हीरो को याद आता है, लेकर नाम गरीबों का, लेकर नाम पिछड़ों का, चूसा खून गरीबों का, साधु बन करके सपा ने डाका डाला है ना गाना। तो जब आरोप आप ही के पार्टी के बड़े नेता लगा रहे हैं तो फिर आप सफाई किस बात के दे रहे हो? अगर आप हरिश्चंद्र की औलाद हो, साफ सुथरा हो, तो डर किस बात का है? हम भी तो उनके साथ थे, हम भी तो बीजेपी के खिलाफ हम भी थे, 4 साल खिलाफ थे। हमारे घर क्यों नहीं ईडी सीबीआई चली गई? अगर ये समाजवादी पार्टी के लोग कहते हैं कि वहां है तो बहुत बोल रहे हैं, आज जितना बोल रहे हो समाजवादी पार्टी के लोगों, तेरी औकात नहीं है जितना ओम प्रकाश राजभर पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक, शोषित, वंचित के लिए, हक के लिए बोल दिया। जबान नहीं खुलती है। सामाजिक न्याय समिति पर अखिलेश जी की जबान आज तक नहीं खुल पाई। सेंट्रल एजेंसीज के दुरुपयोग की बात हो रही है। पहले दिल्ली में मनीष सिसोदिया, फिर संजय सिंह को जेल भेज दिया गया और सेंट्रल एजेंसीज के दुरुपयोग की तो बात हो ही रही कि विपक्षियों को परेशान कर रही है बीजेपी। विपक्षी एकता कब बनी? मनीष सिसोदिया के गिरफ्तार कब हुए? मनीष सिसोदिया की फाइल के आधार पे ही संजय जी की गिरफ्तारी हुई है ना, उसी इंक्वायरी पर। तो जब जांच चल रही है, अब मैंने सुना था, आप लोगों के चैनल पे चला था, खनन घोटाले में नाम आया था ना अखिलेश जी का, फाइल पे दस्तखत किए हैं ना, नाम आया है। वो भले मिल के भीतर से बंद करा ले फाइल, अलग बात है। गोमती रिवर फ्रंट में रामगोपाल जी के बेटे शिवपाल, अखिलेश जी के नाम आए हैं ना। दिन में भाषण मारते हैं, रात को जाकर के योगी जी और मोदी जी के सलाम ठोक के फाइल दबवा देते हैं। मतलब जो सलाम नहीं ठोकता उनके यहाँ पहुंच जाती है। कार्रवाई नहीं हुई, हम पूछ रहे हैं क्यों कार्रवाई नहीं हुई? पूरा जग जाहिर है, पूरा जग जाहिर है, क्यों नहीं कार्रवाई हुई? आप तो बीजेपी के साथ है, बीजेपी वालों से क्यों नहीं पूछते हैं? क्या सेंट्रल में एजेंसी काहे नहीं पूछ रहे हैं कि सीबीआई जांच कर रही है, क्यों नहीं इन तक गई? नहीं, अब जैसे अब हम तो आपके सामने बोल रहे हैं, अब वो जा करके राती के सलाम ठोकेंगे, अब वो अपना जुगाड़ बैठा लेंगे तो हम क्या करेंगे कह के? आपका जुगाड़ नहीं चल रहा है। अरे हम तो 24 के लिए न हैं। 24 से पहले आपका कोई उपयोगिता नहीं है बीजेपी में, तो फिर बात तो सुनी नहीं जा रही। क्यों नहीं सुनी जाएगी? तो फिर आप कह रहे हैं वो रात में जाकर के हाथ जोड़ लेते हैं, तो आप वो रात में जाके मिलते हैं तो क्या करें? बात तो आप ही की अनसुनी हो रही है। नहीं, देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, एनडीए की सरकार बनवाने के लिए कटिबद्ध हैं समाजवादी पार्टी के लोग, कटिबद्ध हैं कांग्रेस के भी लोग, कटिबद्ध हैं बहुजन समाज पार्टी के लोग। सब लोग कटिबद्ध हैं कि मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बन जाए।
समाजवादी पार्टी प्रशिक्षण शिविर चला रही है और उनका कहना है कि घोसी के चुनाव के बाद उत्साह से लबरेज है। उनका कहना है कि घोसी का चुनाव एक सिर्फ झांकी थी। अभी जब उत्तर प्रदेश में जब लोकसभा का चुनाव आएगा तो बीजेपी बहुत बुरी तरीके से हारेगी। और अखिलेश यादव ने तो कह दिया है कि हम जहां पर भी किसी भी पार्टी, चाहे वो कांग्रेस हो, बीएसपी हो, अगर कोई जिताऊ कैंडिडेट मिलेगा तो हम उसको टिकट दे देंगे, लेकिन बीजेपी को हराएंगे। राजनीति में शिवपाल जी ने कहा, कई बार कहा है, अखिलेश जी अपरिपक्व नेता हैं। ये शिवपाल जी बार बार कहते हैं, वही बयान है। उनको पता नहीं, जब देश का चुनाव होता है तो राष्ट्रीय चुनाव हो जाता है, राष्ट्रीय मुद्दे काम करते हैं। प्रदेश के चुनाव होते हैं तो प्रदेश के मुद्दों पे चुनाव प्रदेश का लड़ा जाता है। जब बाई इलेक्शन होता है, बहुत लबरेज हैं। रामपुर हारे तो फेचकुर फेंक दिए थे, आजमगढ़ हारे तो पूरा गढ़ चला गया, तब नहीं बोली आ रही थी। 17 नगर निगम हार गए नगर निकाय चुनाव में, तब बोली नहीं आ रही थी। इसी प्रदेश में चुनाव हो रहे हैं। एक वो चुनाव जीतले पर, अरे मनावा की बहुजन समाज पार्टी ना लड़ाली, भरम में है। 80,000 वोट वहां बसपा का खाली अकेले रहा। यह वोटवा वहां माल बांट के ले लिए, आप लोग नहीं सेट कर पाए। देखिए, हमने के पहले माल नहीं है ना भैया। ये लोग 4 बार सरकार चलाए, जो डरा रहे हैं ना, ईडी सीबीआई की बात करते हैं। क्यों डरते हो भाई? मुख्यमंत्री थे, कई घोटाले आ रहे हैं ना, नाम आते हैं ना, ये घोटाला, वो घोटाला, ही घोटाला, हुआ लूटे, किस क्यों आ रहा है? राजभर का भी काम है, नमुआ कहे ना 18 महीने तो हम ले, हम भी सरकार में थे और मंत्रालय 2 मंत्रालय था, बता दें कहीं। अब सरकार के साथ थे, सरकार से हटने के बाद जांच होती है कि सरकार में रहने में जांच होती है? फिर सरकार में आ गए। नहीं, सरकार से हटे तो 4 साल तो अलग थे। 4 साल हम अलग थे तो 4 साल में हमारी जांच क्यों नहीं हो गई? होना चाहिए था ना। जातिगत जनगणना की बात करें, बिहार में जो जातिगत जनगणना हुई, कि आप जातिगत जनगणना के पक्षधर हैं, उसको कैसे देखते हैं उत्तर प्रदेश में को लेकर के? देखिए, जो बिहार की जातिवार जनगणना है वो विपक्षियों की पोल खोल दिया। जिस सामाजिक न्याय की बात करते हैं, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी की बात करते हैं, यही ना है। चाहे वो नीतीश जी बात करते हो, चाहे लालू जी बात करते हो, चाहे अखिलेश जी बात करते हो, चाहे सोनिया जी बात करते हो, चाहे राहुल जी, सभी विपक्ष के नेता यही नारा लगा रहे हैं इस समय कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। सामाजिक न्याय की बात करते हैं, 21% दलित, आपने क्या सामाजिक न्याय किया? 16% सामान्य वर्ग, क्या न्याय किया? 17% मुसलमान, क्या न्याय किया? 36% सर्वाधिक पिछड़ा, क्या सामाजिक न्याय किया? इनमें कोई एक ऐसी जाति का नेता नहीं मिला जिसको सीएम बना दें। 8 बार अखिलेश बनेंगे, का नाम है नीतीश जी, यही सामाजिक न्याय है। लालू जी बनेंगे, अगर कोई दिक्कत आएगी तो पत्नी राबड़ी देवी बन जाएगी। एक इनके सामाजिक न्याय की पोल खुल गई खट से। ये झूठ का पुलिंदा है इनके नारे। और जातिवार जनगणना 3 महीने के अंदर जो कराई गई है, उस पे हमारा प्रश्न चिन्ह है कि जातिवार जनगणना जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने संविधान में व्यवस्था दी है, दरवाजे जाओ, उसकी पूरी स्थिति, नौकरी, रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, मकान, परिवार, सारी गिनती होगी। 20 जिले में जिस दिन आया रिजल्ट, उस दिन से मैं 20 जिले में फोन किया, जिला अध्यक्ष को, प्रखंड अध्यक्ष को, विधानसभा अध्यक्ष को, प्रदेश के नेताओं को, राजभर, रजवार, राजवंशी, राजधोब, 38 जिले में 29 जिले में है, परसेंटेज आधा %। जब मैं फोन किया तो लोग कह रहे यहां तो हमारे यहाँ कोई सर्वे हुआ नहीं, कोई टीम आई नहीं, ये कहां से हो गया? एक पार्लियामेंट में 1-1 लाख, 1.5 लाख, 2-2 लाख, 2.5 लाख वोट अकेले हैं और उसकी गिनती आधा %। तो ये जो जनगणना हो रही है, हम जातिवार जनगणना के पक्षधर हैं। हम 21 साल से इस बात के लिए लड़ रहे हैं कि जातिवार जनगणना होनी चाहिए। हम उसके पक्षधर हैं।
सही जनगणना हो और जब तक जातियों की गिनती नहीं होगी तब तक शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, नौकरी में हिस्सेदारी और बजट उनको नहीं मिलेगा। आप इसको लेकर के उत्तर प्रदेश में भी सरकार से बात करेंगे कि जातिगत जनगणना हो और सही ढंग से हो? कहां तक बात करें? हम अपनी बात एनडीए में शामिल है। एनडीए की जो फोरम पर मीटिंग होगी तो वहां इस बात को रखेंगे। मानना न मानना एनडीए का नेता का काम है, हम तो कहवे करेंगे। अच्छा, एक आखिरी सवाल, ओम प्रकाश राजभर मंत्री कब बन रहे हैं? घोसी चुनाव के बाद? तो ये दिल थाम के आप हमेशा बता देते हैं कि दिल थाम के, लेकिन घोसी चुनाव के बाद जो है कुछ मामला मतलब ढीला पड़ गया या कुछ टल गया, क्या है आप लोग? नहीं है हमारा, कहीं कुछ नहीं है। तो कब बनेंगे? धैर्य रखिए, धैर्य रखिए। बनेंगे? क्यों नहीं बनेंगे? उम्मीद है। पूरी दुनिया उम्मीद पे टिकी है। ये ओम प्रकाश राजभर हैं जिनको उम्मीद है कि वो उत्तर प्रदेश में मिनिस्टर बनेंगे। वहीं जातिगत जनगणना को लेकर उनका कहना है कि जातिगत जनगणना सही ढंग से हो तभी शिक्षा, स्वास्थ्य पर जो दलित, जो वंचित लोग हैं, समाज के लोग हैं, उनका उत्थान हो पाएगा, तभी जातिगत जनगणना का असली उद्देश्य पूरा होगा। कैमरा पर्सन संजय के साथ संतोष कुमार, आज तक।